मार्च के साथ हम कॉन्वेंट के मुख्य द्वार पर खड़े रहेंगे। हमारे विश्वासी गण भी जहां खड़े हैं उससे थोड़ा सा सामने की ओर रहेंगे। अभी नहीं, जब प्रवेश नाच होगा उन्हीं के साथ साथ में हम लोग मुख्य द्वार के सामने जितना लोग आ सकते हैं अपना जगह ले लेंगे। गाते बजाते झूमते चले
मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। हमारे बीच उपस्थित बिशप स्वामी, पुरोहित भाइयों एवं धर्म बहनों, दूर से आए सभी मेहमान, हमारे माता पिता, भाई बहन एवं बच्चों, परमपिता ईश्वर की कृपा से हमारे नए कॉन्वेंट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हर्षित मन से हम सब मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी स्तुति गाएं। हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे, हिल मिलकर। अभी मैं हमारी प्रोविंशियल सिस्टर सुचिता सालिनी को स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। Come further, bring the chairs and come here. People want to see you. Just come here, come here, come here. Unless you don't like your bishop. Come. Good. Now it looks nice. सबों
को जय यीशु और हार्दिक स्वागत। मैं सिस्टर मुक्ति का धन्यवाद करती हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए, स्वागत भाषण के 2 शब्द कहने के लिए। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत लंबा नहीं है। आज 22 अक्टूबर 2022 शनिवार का दिन, हम सभी एक अति खास मकसद से यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह खास मकसद है हमारे उर्सुलाइन सिस्टर्स के आवास, उर्सुलाइन कॉन्वेंट मोरवाई के नए घर, कॉन्वेंट की आशीष, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं गृह प्रवेश। अतः यह एक बहुत ही यादगार दिन, स्मरणीय दिन, कृतज्ञता का दिन, एक ऐतिहासिक दिन है। आज के इस शुभ यादगार दिन में मैं आज के हमारे मुख्य अनुष्ठाता, हमारे अति माननीय और प्यारे बिशप थोदोर मस्करेनस SFX, Apostolic Administrator डाल्टनगंज डायसिस, पैरिश प्रीस्ट फादर डवलिस कुजूर, उपस्थित फादर सिबी, फादर जोशी एवं अन्य पुरोहितगण, फादर प्रदीप, हमारी जनरल असिस्टेंट सिस्टर मटेल्डा डुंगडुंग, मेरी सलाहकारिणी बहनें डॉक्टर सिस्टर मेरी ग्रेस, सिस्टर आइलीन, सिस्टर शीला और दूर दराज से आए हमारी सभी धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, हमारे माता पिता, भाई बहन एवं सभी मेहमानगण, मैं आप सभी का इस शुभ दिन में, इस शुभ कार्य के संपादन हेतु हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। थोड़े शब्दों में उर्सुलाइन कॉन्वेंट मोरवाई की भूमिका। प्राप्त लेखों के अनुसार तत्कालीन पुरोहित पली पुरोहित छिपादोहर रेवरेंड फादर बैरी SJ के आमंत्रण पर और निश्चय ही डाल्टनगंज धर्म प्रदेश के आमंत्रण पर हमारी 3 सिस्टर्स इस पवित्र भूमि पर आई। ये 3 अग्रणी बहनें, या जिन्हें हम पायोनियर सिस्टर्स कहते हैं, वे हैं सिस्टर मक्सिमा बा, जो आज यहाँ उपस्थित हैं हमारे साथ। सिस्टर मक्सिमा, एक बार आप खड़ी हो जाएं, हम सभी आपको देखना चाहेंगे। सिस्टर गोरेती केरकेटा जो नहीं आ पाई हैं, और सिस्टर विक्टोरिया कुजूर। ये 3 बहनें 15 दिसंबर 1982 को झारखंड के इस मनोरम वादियों के बीच करीब दिन के 12 बजे फादर बैरी के दिन के 12 बजे पहुंची। रांची से सिस्टर इमानुएल और सिस्टर पॉला ने इन्हें इस स्थान तक आने के लिए साथ दिया। रेवरेंड फादर बैरी SJ जिसके आमंत्रण पर सिस्टर्स आई, वे उस दिन के दूसरे पहर उपस्थित हुए और उनके कर कमलों से धन्यवादी पवित्र मिस्सा बलिदान संपन्न हुआ। वे शाम के भोजन के लिए सिस्टरों के साथ रह गए। दूसरे दिन अर्थात 16 दिसंबर 1982 प्रातः के 6:30 बजे पवित्र मिस्सा संपन्न हुआ। तत्पश्चात दोनों सिस्टर्स पॉला और इमानुएल वापस लौट गई। रेवरेंड फादर बैरी भी अपराह्न अपने स्थान लौट गए और पलामू, लातेहार, छिपादोहर के इस मनमोहक वादियों से आरंभ हुआ उर्सुलाइन मिशन। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सिस्टर्स फादर बैरी के सिद्धांतों एवं जीवन शैली का अनुकरण करने लगे और उनका वो सिद्धांत था कि जहाँ भी हम रहते हैं, हम वहाँ की कलीसिया, वहाँ के लोगों के जैसा ही जीवन बिताएं और इसी के अनुरूप गाँव में हमारे लोगों के अनुसार, उनके जीवन शैली के अनुरूप मिट्टी एवं खपराइल के घर में 1982 से आज तक उसी मकान में रहकर हमारी सिस्टर्स ने सरल सादगी जीवन का परिचय दिया। आए दिन मकान काफी पुराना और जर्जर हो चला था और हमें महसूस पड़ी कि उसके नवीनीकरण की जरूरत पड़ी और आवश्यकता अनुसार इस मकान का निर्माण किया गया। वो इसी जगह में अवस्थित था और हमने जगह की कमी के कारण हमने सोचा कि इसी जगह पर हम एक नए मकान का निर्माण करें और इसीलिए यह वही स्थान है जहां पर हमारा पुराना खपरेल मिट्टी का घर था। सिस्टर्स फादर बैरी के साथ गांव जाकर लोगों के संपर्क में रहती थी, उन्हें धर्म शिक्षा देती थी, उनके सुख दुख में भाग लेती थी।
छिपादोहर इस क्षेत्र का केंद्र रहा था। बारंबार हर मीटिंग जैसे संगत मीटिंग, तारीख मीटिंग, महिला संघ, शादी सेमिनार आदि के लिए छिपादोहर जाते आते रहते थे। फादर बैरी के द्वारा मोरवाई कला में स्कूल भी आरंभ हुआ, जहां आज तक सिस्टर्स अपनी सेवा दे रही हैं। आगे चलकर बरवाडी क्लरिशियन फादर्स के साथ चलकर मोरवाई कला और बढ़िया के स्कूल में बच्चों की अच्छी शिक्षा में हमारी सिस्टर साथ देती रही। 30 वर्षों के कार्यकाल के बाद यह एक नया अध्याय, एक नया आवाज निश्चय ही हमारे मिशन कार्य को आगे बढ़ाने में सभी पहलुओं में मददगार होगा। जब से यह हमारी उस्लाइन सिस्टर्स यहाँ रही, उस बीच बहुत सिस्टर्स यहाँ से आई गई और सबों ने बहुत ही धीरज, बहुत अदम्य साहस और बहुत निष्ठावान हृदय से अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आज बहुत सारी सिस्टर्स यहाँ हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं। हम ईश्वर के लिए उनके जीवन दान, उनके धर्म समाजी बुलाहट और उनके अद्भुत निस्वार्थ सेवा भाव के लिए धन्यवाद देते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हर घर किसी के द्वारा निर्मित होता है, किंतु ईश्वर सभी मनुष्य वस्तुओं का निर्माता है। हर घर आवास के मकान को बनाने वाला जरूर कोई होता है, लेकिन उसका मालिक उसको बनाने वाला स्वयं ईश्वर ही है। ईश्वर सभी चीजों के निर्माता है। ईश्वर हम सबों के भी सृष्टि करता है। जैसे हम उनकी संप्रभुता को स्वीकार करेंगे, हम महसूस करेंगे कि इस धरती पर हम मनुष्य सिर्फ एक भंडारी की तरह हैं। हमें इस धरती की देख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर घर का निर्माण, उसका मालिकाना हक एक सशक्त ईश्वर का आशीर्वाद है और उसकी सुरक्षा का आश्वासन और भी सुकून का एहसास दिलाता है। जब हम अपने घरों के चारों ओर आज ईश्वर की उपस्थिति की घेराबंदी करते हैं, तो यह हमें निरंतर ईश्वर की उपस्थिति, शांत वातावरण, सौम्यता में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आमंत्रित करता है और हमें प्रेरित भी करता है। ईश्वर हमारी शक्ति के स्रोत हैं। हमारे घर के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सभी संसाधन सहज भाव से उन्हीं की कृपा से उपलब्ध होते गए। सभी निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, मिस्त्री, मजदूर, सभी जनता, आप सभी इसके साक्षी हैं कि इस घर के निर्माण में ईश्वर की अगुवाई रही है। तो यह एक अति पावन अवसर है कि हम ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करें और ईश्वर की आशीष की कामना करें। मैं अग्रिम धन्यवाद देते हुए हमारे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का नाम लेना चाहूंगी। यहाँ उपस्थित फादर सिबी, फादर जोशी, जिन्होंने इस भवन के निर्माण में बारीकी से निगरानी की, डॉक्टर सिस्टर ग्रेस की अगुवाई में, क्योंकि काउंसिल से सिस्टर ग्रेस को ये कार्यभार था और सिस्टर ग्रेस भी उनके साथ मिलकर के, और हमारे कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर विनय कुमार जो डाल्टनगंज से हैं, उनके कुशल कारीगरों के साथ सुंदर मजबूत भवन को एक साकार रूप दिया है। हमारी सिस्टर्स, सिस्टर गौरेती और शुरू में सिस्टर रोशनी और अभी सिस्टर दुलारी, सिस्टर इग्नासिया और सिस्टर सीमा बागे, जिन्होंने कोने कोने में विगत पूरे वर्ष संघर्ष में जीवन जिया, क्योंकि उनके लिए मकान नहीं था, तो वे डिस्पेंसरी में शिफ्ट हुई और अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए उन्होंने आज इस मकान को साकार रूप दिया है। अपनी उपस्थिति से, अपने निस्वार्थ सेवा से, मदद से सारा कार्यभार संभाला है। हम सभी, हमारे प्यारे जन जो यहाँ उपस्थित है आज, जो इस कार्यक्रम के साक्षी हैं, मैं सबों को अग्रिम धन्यवाद देती हूँ। कृतज्ञता हृदय से मैं सभी उपस्थित जनों को, हमारे बिशप, सभी पुरोहितगण जो पवित्र वेदी पर उपस्थित हैं, दूर दराज से आए हमारे धर्म बहनें, हमारे माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियों को, सभी को धन्यवाद देते हुए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान और घर की आशीष के कार्यक्रम में सहृदय और सहज आमंत्रित करती हूँ। अब हम आशीष की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। पुनः सबों को जय यीशु और हार्दिक स्वागत।
हमारी प्रोविंशियल सिस्टर सुचिता शालिनी के सुंदर स्वागत के शब्दों के लिए और हमारे इस कॉन्वेंट के इतिहास को बताने के लिए किस तरह हमारी सिस्टर लोग आई और अभी तक यहाँ कार्यरत हैं, उनके बारे में परिचय कराया है। हम सिस्टर आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अभी हमारा कॉन्वेंट आशीष का अगला भाग है फीता काटना। तो हम सभी खड़े हो जाएंगे और मुख्य द्वार की ओर देखेंगे, सामने की ओर आएंगे। कॉन्वेंट के निर्माण की यादगारी में एक धन्यवाद का स्मारक बना है, उसका अभी अनावरण किया जाएगा। मैं सिस्टर मेरी ग्रेस एवं जनरल असिस्टेंट सिस्टर मटिल्डा को आमंत्रित करती हूँ। अभी मैं बिशप स्वामी को नए कॉन्वेंट की आशीष की प्रार्थना के लिए आमंत्रित करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जिस ईश्वर ने हमें जल और पवित्र आत्मा द्वारा ख्रिस्त में नवजन्म प्रदान किया है, वही आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। जल की इस आशीष से हम जीवन जल ख्रिस्त और बपतिस्मा संस्कार की याद करते हैं, जिसमें जल और पवित्र आत्मा द्वारा हमने नवजन्म पाया है। इसलिए जितनी बार हम पर यह जल छिड़का जाता है और जितनी बार हम गिरजाघर में प्रवेश करते हैं अथवा घर में रहते समय इसे लेकर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम ईश्वर को उसके अकथनीय वरदान के लिए धन्यवाद देंगे। उससे सहायता मांगेंगे कि जिस संस्कार को हम विश्वास से ग्रहण करते हैं उसे जीवन में कार्यान्वित करें। हे ईश्वर, सबके सृष्टिकर्ता, तूने जल और पवित्र आत्मा द्वारा मनुष्य और विश्व का रूप निर्धारित किया। हम सबका जवाब है, अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे स्वच्छ कर। अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे स्वच्छ कर। हे क्रिस्त, क्रूस पर अपने छेदित हृदय से तूने मुक्ति के संस्कार प्रवाहित किए। अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे स्वच्छ कर। हे पवित्र आत्मा, कलीसिया की बपतिस्मा विधि द्वारा पुनर्जन्म के जल कुंड में तूने हमें नए प्राणियों की सृष्टि की। अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे स्वच्छ कर। धन्य है तो हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने मुक्ति के जीवन जल अर्थात हमारे प्रभु क्रिस्त में हमें आशीर्वाद दिया और हमारा अंतरतम नवनवीन बनाया है। हमें यह कृपा दे कि इस पावन
जल के छिड़काव और उसके भक्तिपूर्ण सहयोग से हम तेरी सुरक्षा का अनुभव करें और आध्यात्मिक जीवन में प्रौढ़ बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से एक नया जीवन पथ पर अपना जीवन बिता सके। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर समस्त पवित्रता का आदि स्रोत जो मनुष्यों को क्रिस्त का अनुसरण करने के लिए सदा बुलाता है, आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे पुरोहित भाइयों, विशेष करके हमारे उर्सुलाइन बहन बहनों, सिस्टर प्रोविंशियल, सिस्टर मटिल्डा, ग्रेस और सभी जो सिस्टर यहाँ की कम्युनिटी बना के यहाँ से मिशन, प्रभु का मिशन चलाते हैं, आप लोगों को बधाई। और बधाई के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि एक आवास होना, उसमें रहना आजकल के दुनिया में सबसे जरूरी चीज है। और प्रभु ने हमें ये आवास दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए नहीं, इसलिए दिया है क्योंकि बहुत लोगों ने मदद करते हैं ये बनाने के लिए। जिससे लोगों को किसी किसी का डोनेशन मिलता है, मदद मिलती है, उससे ये आवास बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक धर्म संघ का आवास है, मतलब प्यार प्रेम का आवास है, प्यार प्रेम का स्रोत है। इस घर से, इस आवास से लोगों को प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्यार मिलने के लिए आवास बनाया है। तो हम आशीष देते हुए ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो भी सिस्टर लोग यहाँ आते हैं प्रभु का मिशन करने के लिए, वो प्रभु के प्रेम के स्रोत बन के प्रभु का प्यार लेके लोगों के पास जाए। जो भी सिस्टर लोगों को की सेवा करते हैं वो भी वही प्रेम में बढ़ जाए, वही प्रेम में प्रभु का प्रेम बढ़ाते जाए। हे ईश्वर, तू हमसे शुभ अभिलाषाएं उत्पन्न करते रहता और उन्हें पूर्ण करता है। हम तुझे धन्य मानते हैं क्योंकि तूने यह कृपा दी है कि जब हम इस पृथ्वी पर यात्रा कर रहे हैं तेरे आवास की अभिलाषा करें। यह वर दे कि तेरे सेवक, तेरी सेविकाएं जिनके नए आवास का हम उद्घाटन कर रहे हैं, विश्वास पूर्वक तेरी वाणी सुने, तुझसे प्रार्थना करे, अपने कार्यों में तुझे ढूंढे, सब कुछ में तुझे पाए और सुसमाचार की साक्षी बन जाए। उनके द्वारा क्रिस्त अपने परिचय की मधुर सुगंध सब स्थानों में प्रकट करते और अंत में उनकी महिमा प्रकट होने पर वे सब स्वयं उल्लसित होकर आनंद मनाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे ईश्वर, सभी पावन संकल्प के प्रेरक और प्रेमदा, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन और इस घर के निवासियों को अपना अनुग्रह प्रदान कर। इस स्थान में तेरे वचन पर
सतत मनन किया जाए, परस्पर प्रेम विराजे, परिश्रम किया जाए, बहनों को तत्पर सेवा की जाए। इस भांति जिन्होंने क्रिस्त के अनुसरण में अपने को समर्पित कर दिया है, इस सब के सम्मुख अपने समर्पण का जीवन उदाहरण बन जाए। हम यह मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी कॉन्वेंट की आशीष होगी। बिशप की अगुवाई में फादर जोशी और फादर सीबी अगुवाई करेंगे। उसके बाद साथ में प्रोविंशियल और उनकी सलाहकारी धर्म बहने भी अंदर जाएंगे। बाकी लोग अपने ही जगह में प्रार्थना और गाना गाते रहेंगे। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सब लोग नतमस्तक हो। ईश्वर ने हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम इस भवन में निवास करें। वही हमें सब और आंतरिक विधान बाधाओं से सुरक्षित रखे। सांत्वदाता पावन आत्मा को दया कर हम में प्रसिद्ध करे और जिस पुण्य संकल्प में हम उसके प्रति समर्पित हुए हैं उसमें हमें दृढ़ कर और विश्वास बनाए रखे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पे आशीष प्रदान करें। आमीन। सब स्वामी को मिस्सा का आगे भाग के लिए आमंत्रित करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाई
भाई और बहनों, हो चुका है कि यह धन्यवादी दिशा है। और कल हम संत उर्सुला की पर्व मनाए। वही संत उर्सुला के संरक्षण में हम यहाँ इकट्ठे हुए और आज प्रभु को धन्यवाद देते हुए न सिर्फ धन्यवादी मिसा है, लेकिन प्रार्थना का भी मिसा है कि जो सिस्टर यहाँ प्रवेश करेंगे उनको प्रभु सुरक्षित रखे, स्वास्थ्य रखे और आध्यात्मिक बल देके उनको लोगों के पास जाने के लिए शक्ति। हम विशेष करके हमारे उर्सुलाइन धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर प्रोविंशियल भी है यहाँ, जनरल असिस्टेंट भी है यहाँ, और जनरल प्रोविंशियल काउंसिलर भी है यहाँ, और बाकी सभी सिस्टर्स लोग हैं। आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास लेके आते हैं कि प्रभु आप सबों को संभालें, अपनी बुलाहट में स्थिर रखें और अपने काम में आप लोगों को मदद और सहायता देते हैं। हम पापी हैं, हमारे पापों की याद करते हुए दया याचना करेंगे। Bye.
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने सेविकाओं को अच्छे संकल्पों की प्रेरणा देता है और उन्हें पूर्णता तक पहुंचाता है। हमारे उर्सुला एंडन बहनों को अपना सर्वस्व त्याग कर स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे समर्पित किया है। इन्हें अनंत मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर एक क्रिस्त का अनुसरण करके सांसारिक वस्तुओं का परित्याग करें और मन के दरिद्र तथा हृदय के विनम्र बनकर तेरी तथा भाई बहनों की सेवा में विश्वस्त बने रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अभी बाइबल प्रोसेशन पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 7 तक। भातृ प्रेम का गुणगान। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है
ना दीन मानता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुठलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। यह प्रभु की वाणी।
सुसमाचार। अध्याय 10 पद संख्याएं 38 से 42 तक। ईशा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। बहनों, नया आवास, एक नया जगह रहने के लिए प्रभु की कृपा का, प्रभु का प्यार का और प्रभु की हमारे बीच में उपस्थिति का चिन्ह। दो पाठ हम आज पढ़े हैं। पहले पाठ में प्यार की बात किया जाती है। ऐसा साधारण प्यार नहीं, संसारिक प्यार नहीं, जो संत पौलुस जिसकी बात कर रहा है। ऐसा प्रेम की बात कर रहे हैं जो विश्वास से और आशा से भी ऊपर है। इसका मतलब ये प्रेम, ये प्यार सिर्फ स्वर्गिक हो सकता है। संसारी प्रेम, संसारी प्यार कभी विश्वास और आशा से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन जो स्वर्गीय प्रेम होता है, उसी से आशा आती है, उसी से विश्वास आता है। इतना दूर रास्ता ठीक नहीं है, पूरा जंगल है। आज ऐसा है तो कई साल पहले जब सिस्टर लोग यहाँ आए थे, क्यों आए? आप लोग यहाँ के निवासियों ने ये पूछना चाहिए कभी। इतना दूर से फादर बैरी जो ऑस्ट्रेलिया का था, सब कुछ छोड़ के यहाँ आया, न सिर्फ यहाँ के कोई शहर में रहा। ये सिस्टर लोग कहाँ कहाँ से, कौन सिमडेगा का, कौन गुमला का, कौन कहाँ का, छोड़ के आए, यहाँ निवास करने लगे। क्यों? सो प्रभु का प्यार है, प्रेम है। वो प्रेम की ज्योति, मशाल दिल में जलने लगा तो जंगल नहीं लगता, रास्ता नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, सिर्फ सेवा करने जाते हैं। और कई बार, विशेष करके जब मैं दिल्ली में होता था, तब मेरे पास जो हमारे धर्म के नहीं है, वो बड़े बड़े लोग आते थे, कभी एडमिशन के लिए, कभी बात करने के लिए, कभी ऐसे बोलने के लिए। और एक बात बार बार बोलते थे, कोई एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी जो बाहर से हमारे खिलाफ बोलता है, लेकिन जब आसपास आता है बोलता है, हम आप लोगों से जलन करते हैं, क्योंकि आपके मिशनरी वहां जाते हैं जहां कोई नहीं जाना चाहता है। लेकिन
ये संसारिक प्रेम नहीं है, ये स्वर्गीय पिता ईश्वर से आता है, वो प्रेम है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टर लोग, आप लोगों को बधाई, लेकिन बधाई के साथ ये निवेदन भी कि आजकल दुनिया में जो बहुत दूसरे बुलाहट है आसान जीने का, ऐसा काम करते रहना। हमें गर्व होता है कि आप लोग ऐसे एक कोने में जहां कोई नहीं देखता वहां से काम करते हैं। लेकिन आज दूसरी बात भी है, ये तो ऐतिहासिक बात है, जैसे सिस्टर प्रोविंशियल हमें शुरुआत में बताए, जब कुछ नहीं था तब यहाँ आए, मिट्टी के घर में रहे, आगे बढ़े। लेकिन सुसमाचार में आज की बात आप लोगों की बता रहे हैं कि आप यहाँ निवास करने लगेंगे, इस आवास में आएंगे, तब इस आवास को मतलब कब होगा? जब जैसे मार्ता और मरियम ने प्रभु यीशु की स्वागत कर दी, तभी ये दर्शन का आवाज, नहीं तो एक साधारण आवाज। इसलिए जब सिस्टर प्रोविंशियल ने मुझे चिट्ठी लिखी कि उनको यहाँ एक हमारा पवित्र संस्कार चाहिए, ब्लेसेड सैक्रेमेंट चाहिए, मैंने तुरंत हाँ बोला, क्योंकि ये एक कलीसिया का हक है। जहाँ सिस्टर रहते हैं उनको मिसा मिलना, उनको पवित्र संस्कार उपस्थित होना, ये उनका हक है। कलीसिया जानती है, आप लोगों ने भी जानना चाहिए, प्रभु यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं। इतना दूर आके बड़े बड़े गर्व करके कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, वहां जाते हैं, यहाँ जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमारे बीच में नहीं है, हमारे निवास में नहीं है, तो हमारे घर का मतलब नहीं है। इसलिए आज का पाठ जो हमें बताता है प्रभु यीशु का स्वागत करना। और प्रभु यीशु का स्वागत करने के दो चीज होती है, एक तो सेवा करते रहना, जैसे मार्ता करती थी, लोगों की सेवा करती रहना, गरीबों की सेवा करते रहना, लेकिन साथ साथ इतना से होता नहीं, प्रभु के संपर्क। और आज के दिन जब हम लोगों ने इसका आशीष किया है, आप लोग यहाँ निवास करने शुरू करेंगे, तब हमारे निवेदन आप लोगों को यही है कि प्रभु सदा आप लोगों के साथ रहे, आप लोगों को हाथ पकड़ के आगे चलाए, और जहाँ प्रभु को चाहिए वहाँ प्रभु आप लोगों को लेके जाए। अभी हम लोग धर्मसार के लिए सब कोई खड़े हो जाएंगे। उसके बाद विश्वासियों का निवेदन प्रार्थना है, सभी खड़े हो जाएंगे। हम हमारे जो दिल में प्रार्थनाएं हैं, विशेष करके उर्सुलाइन सिस्टरों के जो निवेदन प्रार्थनाएं हैं, वो प्रभु के सामने लेके आएंगे और प्रभु को विश्वास से हमारे प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सभी विश्वासियों के जरिए तथा पूरी कलीसिया को चलाने के लिए आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में संत पिता फ्रांसिस को चुना है। उन्हें ऐसी कृपा दे कि वे अपने वचन एवं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कलीसिया का संचालन कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुनो। हमारे विश्व देश एवं प्रदेश के राजनेता समर्पित भाव से देश का संचालन कर सकें और अच्छा नेतृत्व का दायित्व निभाते हुए लोगों के हितैषी बन सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुनो। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा,
ईश्वर इस घर के निर्माण करने वाले सभी इंजीनियर, मिस्त्री तथा कारीगरों की सेवाओं के लिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं। जितने लोगों ने इसके निर्माण में हमारी मदद की है, तो उन पर आशीष बरसा एवं उन्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख। इसके लिए हम निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम इस कॉन्वेंट के लिए, सभी धर्म बहनों के लिए तुझसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि तू इन सब पर आशीष दे। जैसे आपने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के घर को आशीष दी थी, वैसे ही इस कॉन्वेंट को आशीष दे। इसके भीतर आपके प्रकाशपूर्ण स्वर्गदूत निवास करें और इसमें रहने वालों की देखभाल करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम हमारे उर्सुलाइन धर्म समाज की सभी धर्म बहनों को भी आज के दिन विशेष धन्यवाद देती हैं। उनकी प्रार्थना एवं सहयोग द्वारा आज का दिन आशीष से भर गया है। उन्हें ईश्वर अपनी कृपा से भर दे कि वे ईश्वर के राज्य विस्तार में अपना पूर्ण सहयोग दे सकें। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, इस मोरवाई कॉन्वेंट में रहकर बहुत सी धर्म बहनों ने अपना मिशन का कार्य किया है। हम उनके सेवा कार्य के लिए धन्यवाद देती हैं। जो अब इस संसार में नहीं हैं, उन्हें भी अपने राज्य में अनंत शांति प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे ईश्वर, तेरी यह इच्छा है कि सब लोग सत्य को स्वीकार करें और मुक्ति पाए। अपनी प्रचुर फसल पर दया दृष्टि डाल और विशेष करके पर्सनल सिस्टरों को बुलाहट भेज दे, ताकि सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाया जा सके। इस प्रकार जीवनदायक वचन द्वारा एकत्र की गई तेरी प्रजा संस्कारों से बल पाए और मुक्ति तथा प्रेम के पथ पर अग्रसर हो सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। Thank you.
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो पवित्र दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उनके द्वारा अपने उर्सलाइन सेविकाओं को पवित्र कर। तूने इन्हें अपने नाम पर एकत्र किया है। इन्हें कृपा दे कि ये निष्ठापूर्वक अपने व्रतों का पालन करे और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं।
तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी दी, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और तुमके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद रखना। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। क्रिस्त मर गए। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। क्रिस्त जी उठे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बने रहे। हे प्रभु, हमारे धर्म संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थियोडोरस और सभी याजकों के साथ विश्वभर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले दाई से प्रेम में सिद्ध बना ले। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें ऐसे मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। अब जो स्तुति हम गाएंगे, ये स्तुति हमारे यूकरिस्टिक प्रार्थना की अंत होती है। तो सिर्फ पुरोहित गण मेरे साथ ये स्तुति गाएंगे। आप लोग उत्साह के साथ आमेन आमेन जवाब देंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव
पहली बार ये सिस्टर लोग यहाँ निवास करने लगेंगे और एक साथ हे पिता हमारे प्रार्थना भी करेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान। तो युगानु जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन की। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। अभी यीशु को अपने दिल में ग्रहण करने का समय है। जो इस पवित्र संस्कार को, जो पवित्र कलीसिया की शिक्षा द्वारा अब ग्रहण किए हैं, वही लोग इसको ग्रहण करेंगे। बाकी भाई बहनें जो ग्रहण नहीं करते हैं वे अपने ही स्थान में बैठे रहेंगे।
हे प्रभु पावन पिता, तूने मनुष्यों के लिए स्वर्ग में सच्ची रोटी दी। हम और इस प्रकोष्ठ को जिसे हमने तेरे पुत्र का शरीर और रक्त रखने के लिए निर्मित किया है, आशीष देने की कृपा कर। हम इसमें उपस्थित क्रिस्त की आराधना कर उनके मुक्ति रहस्य में सदा सम्मिलित रहे। यह कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, अपने सेविकाओं में विश्वास और कृपा को सदा वृद्धि कर। जब हम अपने बीच नित्य निवासी तेरे पुत्र के प्रेम का सतत स्मरण करते हैं, अपनी मुक्ति के स्मारक में के पास बारंबार आकर फल प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रेम में उपस्थित होकर तेरी सेविकाएं एक ही रोटी से तृप्त हुए हैं। एकता तथा प्रेम के सूत्र में बंधकर एक दूसरे को भले कार्यों के लिए प्रोत्साहित करें और अपने पवित्र जीवन द्वारा क्रिस्त के सच्चे साक्षी बन जाएं, जो युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आत्मा के साथ। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से सदा आप लोगों की रक्षा करे और दयापूर्वक अपनी आशीष बरसाए। आमीन। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे, ताकि आप लोग चिरस्थायी आनंद से परिपूर्ण हो सके। आमीन। आप लोग में उत्तम और सही बातों की समझ हो, ताकि आप लोग ईश्वर के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें और दूतों तथा संतों के साथ निवास करने के योग्य बने। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हो गया। ईश्वर को धन्यवाद। यस। ये भी फोटोग्राफ है, ऐसा वाला, अच्छा वाला। Amanda